आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2023 यानी कि NMMS का जो पेपर है कक्षा 8 के लिए 15 जनवरी को जो होने वाला है, उसमें आपके गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे 20 प्रश्न। तो इस वीडियो में आपके 2015 से लगा के 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में हम गणित के सारे प्रश्न सोल्व करेंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि गणित के पेपर में वो कि वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप ये वीडियो भी शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपके गणित में कम से कम 20 में से 18-19 प्रश्न जो आराम से आप जो सही कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और गणित के सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये आपके 2016 का जो रियल पेपर हुआ था कक्षा 8 के लिए वो वाला पेपर है। इसमें हम आपके गणित के प्रश्न देख लेते हैं। तो ये रहा आपका गणित का क्वेश्चन। इसमें आपको बोर्ड मास का नियम लगाना है। 8 इंटू माइनस का 3 प्लस 10, इसमें आपका मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले कोष्टक हल करेंगे। 8 को गुणा करेंगे माइनस के 3 से, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 8 या 24 होता है। और 24 में फिर प्लस के 10 जोड़ेंगे तो माइनस के 24 प्लस के 10 कितने हो जाएंगे, माइनस के 14। इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5/6 का तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए सेम संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यानी कि वो 5 के पहाड़े में आती संख्या वो 6 के पहाड़े में भी उसी समय आने वाली संख्या। जैसे 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, ये इसकी तुल्य भिन्न है। इसके अलावा 5 तिया 15 और 6 तिया 18, 15/18 ये भी एक तुल्य भिन्न है। और 5 चौक 20 और 6 चौक 24 ये भी इसकी तुल्य भिन्न है। इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये 15/18 आपको दिखाई दे रहा है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 15/18। ये 18/15 दे रखा है जो कि गलत है, उल्टा है। आपके 15/18 इसका सही आंसर होगा। तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको जो सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना होता है। जैसे 2/3 है, इसके एक तुल्य भिन्न बताओ, इसको 2 से ऊपर गुणा कर लो, 2 से नीचे गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और नीचे हो जाएंगे 4, 3 दूनी 6। ऐसा आपको आंसर निकाल लेना है। और सरल करने के लिए जैसे आपके दे दे कि 15/18 को सरलतम रूप में लिखो, तो फिर 15 और 18 में एक ही संख्या का भाग देना है। जैसे इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा और इसमें 6 बार जाएगा, तो 5/6 इसका उत्तर आ जाएगा। ये सरलतम रूप में होता है। अगली संख्या है, अगला सवाल आपके कि औसत ज्ञात करना है। औसत पूछ ले या आपको माध्य पूछ ले, दोनों एक ही है। औसत और माध्य दोनों एक ही होता है। औसत का मतलब इन सभी संख्या को जोड़ के 3 संख्या है, इन तीनों का फिर ये जो भाग दे देना है। तो 8.4, 7.6 और 9.2 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 2 8 आ जाएगा। सो 4 और 6 10 और 2 12 के 2 आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगेगा, हासिल का 1 लगेगा। फिर आपके 9 और 8 16 और 8 24 और 1 25 हो जाएगा। फिर 25 में हम 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग 25 में 8 बार जाएगा, 3 8 24, 1 बचेगा, पॉइंट 2 होंगे, तो पॉइंट इसका भाग 4 बार जाएगा, तो 8.4 इसका उत्तर होगा। देखो इसमें 2 ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं, 8.4 और 4.8, अपना उत्तर होगा 8.4। ये x का मान ज्ञात करना, समीकरण हल करनी है, तो उसमें आपको क्या करना, पक्षांतर करना है। जो मान ज्ञात करना होता है उसको अकेला करते हैं। माइनस का 3 ये इधर चला जाएगा, तो 4x बराबर क्या आएगा, 33 प्लस 3। ये माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3 हो गया, तो 33 और 3 कितने हो गए, 36। ये बराबर है 4x। x का मान ज्ञात करना, तो 4 इसके गुणा में इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे। 4 का भाग 36 में कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर 3 इसमें आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो हम आपको इसी प्रकार से गणित समझाएंगे। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, समझाने का, वो यही तरीका है। तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में मैं पूरी विश्वास दिलाता हूं कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे बाकी की तुलना में। अगर चाहते हैं कि अच्छे नंबर मिले आपको, आपके बोर्ड परीक्षा में जो टॉपर रहेगा 8वीं बोर्ड में, उसको सरकार जो लैपटॉप देगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी लैपटॉप मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको जो सवाल बताता हूँ उनको आप कंठस्थ से जो अच्छी प्रकार से समझ लेना, रटना नहीं, उनको समझना है। 50 का 50% ज्ञात करना तो आसान है। जब भी ऐसा सवाल आए कि 50 का 50% या 50 का 10%, तो आपको क्या करना है, इस का की जगह पे लगाना है इंटू। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50, इसका परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा। तो एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 5 को गुणा करेंगे 5 से, 5 पंजे कितना होता है 25, और 25 में 1 का भाग देंगे तो फिर 25 बाहर ही जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 25 आंसर। जैसे आपसे पूछ ले कि 50 का 25% पूछ ले, या 50 का जो 75% पूछ ले, तो या फिर आपको पूछे कि जैसे 120 है, इसका 40% निकालो, तो 120 का 40%, तो का की जगह इंटू और 40 और बट्टे में परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा,
ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। नीचे वाले से ऊपर वाला जीरो करता है, ये ऊपर वाले से ऊपर वाला जीरो नहीं करता है, आपको पता होगा ये। फिर 12 का पारा 4 बार बोलेंगे, 12 36, 12 चौक 48, इस प्रकार से 120 का 40% 48 आता है। आप कमेंट करके बताना कि 120 का 50% कितना होता है। 50% का मतलब आधा, जैसे 50 का 50% कितना हुआ, आधा हुआ नहीं हुआ, 50 का आधा 25 आया। वैसे ही आपको बताना है कि 120 का 50% कितना होता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एक आपको ये याद होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है। ये अगर चतुर्भुज होता तो फिर आपके 360 डिग्री होता है। तो त्रिभुज में तीन कोणों का योग, तीनों कोणों का जो अंदर के कोण है, अंदर वाले, उनका योग 180 डिग्री होता है। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। देखो ये सवाल आसान है, ये कोण कितना 2x है, ये x है, और आपको ये पता होगा ये कितने डिग्री का कोण होता है। जहाँ पे भी L बनता है आपके कमरे में जहाँ आप बैठे हैं, वो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे ये L बनता है, वहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है। ऐसी आकृति 90 डिग्री का कोण बनाती है, और इसको हम समकोण कहते हैं। जिसका मान 90 से कम होता है वो न्यून कोण होता है, जिसका 90 से ज़्यादा होता है वो अधिक कोण होता है। जो 90 का होता है उसको समकोण कहते हैं, जो 180 डिग्री का होता है उसको हम सरल कोण कहते हैं। तो ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, ये x है और ये 2x है, तीनों को जोड़ लेंगे, बराबर में 180 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 2x, x प्लस 2x प्लस 90 बराबर 180। ये 90 इधर आ जाएंगे और ये x और 2x जुड़ जाएंगे। x और 2x कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए, तो 3x बराबर ये 180 में से इस 90 को घटा लेंगे, तो 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90, और x का मान ज्ञात करना तो इस 3 को भाग में ले आएंगे, तो 90 में 3 का भाग दिया तो 30 बार गया, तो x का मान कितना आ गया 30 आ जाएगा। ये लो इसका मान 30 आ जाएगा। ये सही है गलत इसको चेक कर लो, ठीक है। 2x तो 2 इंटू 30 कर लेंगे। आपको पूछे कौन a ज्ञात करो, तो फिर आपको यहाँ पे 2x करना पड़ेगा, 2 इंटू 30 बराबर ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हमारा 90 डिग्री। जोड़ो देखिए तीनों को, 60 को 90 को और 30 को, 180 हो रहे कि नहीं हो रहे, हो जाएंगे 90, और ये 90 180, ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। और आपके परीक्षा में यूँ भी पूछ सकता है कि आपको दे दें ये वाला कोण 40 डिग्री का है, ये वाला कोण है जो आपका 70 डिग्री का है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, इन दोनों कोणों को अंदर को जोड़ के 180 में से घटा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 और 70 जोड़ेंगे तो 110 आएगा, 110 इसमें से घटा लेंगे, ये 70 डिग्री का कोण आ जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ये 77 नंबर देखो क्वेश्चन। रवि ने 8,000 रुपये में एक टीवी खरीदा और उसे बेचकर 20% लाभ कमाया, ठीक है। ये कह रहा है कि बिक्री मूल्य ज्ञात, बिक्री का मतलब कितने में उसने बेचा वो बताना है। खरीदा तो ये है 8,000 में, तो ये तो हो गया इसका क्रय मूल्य, ये तो क्रय मूल्य हो गया। अब आपको बताना है इसका बिक्री मूल्य यानी कितने में उसने बेचा, ठीक है। ये तो हो जाएगा CP, और ये आपको SP ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, दो तरीके इसके, या तो आप 8,000 का 20% निकालो और उस 20% का जो भी उत्तर आएगा उसको 8,000 में जोड़ दो, या यहाँ पे जो लाभ है ये 20% है, तो सीधा ही ये 8,000 का आप है जो 100 में इसको जोड़ के डायरेक्ट निकालो, तो 100 में जोड़ेंगे, लाभ है तो प्लस होगा, हानि होगा तो माइनस होगा। तो इस प्रकार से भी हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 12 8 कितने होते हैं 96, 96 के 2 जीरो लग जाएंगे, तो 96 के 2 जीरो इसका उत्तर हो जाएगा। और वो वाला तरीका मैं आपको वापस बता, दूसरा तरीका देख लो। पहले आपको क्या करना है, 8,000 का 20% याद करना है, तो ये लो 8,000 का 20% बटे में आ जाएंगे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इधर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। फिर 2 को 800 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो लाभ कितना हुआ 1,600 रुपये का लाभ हुआ। अब कितने में उसने बेचा, तो 8,000 में तो खरीदा और 1,600 रुपये का उसको लाभ हुआ, तो ये हो जाएगा 9,600 रुपये। इस प्रकार से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल, ये हर बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देखना इनको, ये यही सवाल पूछे जाते हैं। ये है आपके 5 की घात 6 और 5 की घात 2 भाजक 5 की घात 3। वही बोर्ड मास का नियम, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, तो कोष्टक में देखो गुणा हो रहा है, तो गुणा में आधार समान होने पे घातें जुड़ती है, तो 5 की घात ये हो जाएगी 6 + 2, और भाजक है हमारा 5 की घात 3। ये देखो कितने होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं, तो 5 की घात 8 भाजक 5 की घात 3। अब देखो जब आधार समान होते हैं भाग में, तो भाग में घातें घटती हैं, तो 5 की घात 8 - 3 हो जाएगा, 8 - 3 कितना होता है 5 होता है, तो 5 की घात 5 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
एक वर्ग का परिमाप है 100 मीटर, आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसकी भुजा ज्ञात होनी चाहिए आपको। तो पहले इस परिमाप से इसकी भुजा ज्ञात करेंगे। तो परिमाप क्या दे रखा है, 100 मीटर। तो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा बराबर कितना दे रखा है 100। तो 4 का इधर भाग लगा दो, तो 4 का भाग देंगे 100 में तो 25 बार जाएगा। तो इसकी भुजा कितनी आई 25 मीटर। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। और भुजा कितनी आई 25 इंटू 25, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 आएगा। कितना आएगा 625। और आपको याद होगा 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है। तो 625 वर्ग मीटर इसका आंसर होगा। आपको 1 से लगा के 30 तक में वर्ग याद कर लेना, काफ़ी फायदा मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। वर्ग का मतलब उसको उसी से गुणा करना पड़ता है। 4 से 1/2 प्लस 3 से 1/4 का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, पहले सरल भिन्न में बदले तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो जाएगा, प्लस 4 या 12 और 1 13/4। इन दोनों के लघुत्तम लेंगे या फिर सीधे गुणा कर लो। 9 चौक 36 प्लस 13 दूनी 26/4 दूनी 8। एक तरीका तो ये सीधा तरीका, बाकी एक लघुत्तम लेके करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। इसको जोड़ लो, 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1, और ये हो जाएगा हमारा 3 2 5 और 1 6। 62 में 8 का भाग दे दो, 62 में 8 का भाग देंगे, ये रहा 62, इसमें भाग देंगे 8 का। तो 8 7 56, 8 10 64, तो कम हो जाएंगे 62 ही है। तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। तो ये आ जाएगा अपना 7 सही 6/8। कहाँ पे रहा 7 सही 6/8, 6/8 नहीं, जिसको 2 के पार से काट लो, ये 3 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। तो 7 सही 3/4 इसका आंसर होगा। 7 सही 3/4 इसका आंसर, पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है। अगला सवाल देखो, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। ऐसा सवाल आपके वापस आ जाए तो मैं आसान तरीके से इसको बता देता हूँ। जब भी ये प्लस में दे रखा हो और ऐसा स्क्वायर पूछ ले प्लस में, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका वर्ग करके 2 घटा लेना। यहाँ पे जो भी संख्या हो उसका वर्ग करके 2 कम कर देना। जैसे मान लो यहाँ पे 5 दे रखा है, ठीक है, इसका मान कितने दे रखे 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, -2 कर दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा 23 आंसर आ जाएगा। मान लो यहाँ पे आपको 7 दे रखा है, कितना दे रखा है 7, ये 1 + 1/x का मान जो 7 है, तो इसका करेंगे 7 का 49 -2 करेंगे तो 47 का उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे 8 दे रखा है तो 64 में से 2 को घटा लेना, 62 इसका उत्तर आ जाएगा। कुछ भी संख्या दे रखी हो प्लस प्लस में, तो आप यहाँ पे वर्ग करके उसमें से 2 घटा लेना, और माइनस में दे रखी हो तब आप उसमें प्लस कर देना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा तरीका है जल्दी उत्तर निकालने का। यहाँ पे मान लो 2 दे रखा हो, जैसे ऐसे x + 1/x का मान आपको दे रखा है 2, आपको इसका मान ज्ञात करना है। आपको 2 का वर्ग करके उसमें से 2 घटा लेना है, 2 का वर्ग 4 में से 2 गए तो 2 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको शॉर्ट ट्रिक से इसको कर देना है। हमेशा ये सवाल पूछा जाता है पूरक कोण का। पूरक कोण का मतलब वो होता है जिनकी जोड़, 2 ऐसे कोण जिनकी जोड़ कितने डिग्री हो 90 डिग्री। तो ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए उनको हम पूरक कोण कहते हैं। तो ऐसे 2 कोण बताओ जो बराबर हैं और जोड़ने पे 90 आ जाए, तो वो क्या होंगे 45 होंगे। तो ऐसे 2 कोण जो अपने पूरक कोण के बराबर है वो 45 डिग्री का आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। एक होता है समपूरक, यानी कि ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए वो समकोण होता है, समपूरक कोण होता है। तो वो 90-90 हो जाएगा। समपूरक में 90-90 होते हैं और पूरक में आपके 45-45 बराबर कोण आ जाएंगे। अगला सवाल देखो, ये रहा आपके अगला सवाल। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है, ये 2304 मीटर स्क्वायर। इस खेत की जो भुजा है उसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है इसमें, भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जब भी क्षेत्रफल दे तो सूत्र लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ये भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये 2304, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा, तो 2304 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। आपको पता है जिसके लास्ट में 4 होते हैं, जिसके लास्ट में 4 होते हैं उसका वर्गमूल या तो 2 आएगा या फिर उसके 8 आएगा, क्योंकि 2 का वर्ग भी 4 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है, उसके भी लास्ट में 4 आते हैं। तो उस संख्या के लास्ट में या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। आप देख लो इसमें किसके लास्ट में 2 या 8 आ रहे हैं क्या। ये रहा अपना उत्तर 48, बस ये आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस प्रकार से
2308 ये 04 करके इसका भाग दे के भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं वैसे ये वर्गमूल वाला एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा मैं। अगला प्रश्न देखो, अगला सवाल ये है कि 840 रुपये में अंकित मूल्य वाली एक टी शर्ट 714 में बेची है, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है, कितने की छूट मिली, तो वो हानि वाला इसमें मान ज्ञात करना है। तो कितने की छूट मिल रही है, 840 में से आपको 714 माइनस करना है, 6 में से 4 गए, 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा 126। अब 126 इतनी छूट दे रहा है, कितने पे दे रहा है वो, तो अंकित मूल्य पे, तो 126 बटा 840 इंटू 100, 10 से 10 कट जाएगा, और इसको हम 6 के पार से काट लेंगे, 6 के पार से ये कटेगा 2 बार, ये एक बार 21 बार, 6 के पार से ये कटेगा 1 बार, और ये कटेगा 4 बार, 24 से कट के 14 बार, फिर 14 ये 7 बार, 7 के पार से 2 बार काट दो, ये 3 बार काट दो, तो अपनी पास जो संख्या है वो कितनी है 30, और 2 का भाग दे देंगे, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30, 2 का भाग देंगे तो 15% इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये रहा अपना उत्तर 15%। ऐसे ही आपको गुणनखंड ज्ञात करने, तो गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड ये रहा x² माइनस 5x प्लस 6, जोड़े या घटाएं तो माइनस, गुणा करें तो 6 आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो माइनस के 5 आ जाए, तो 2 और 3 ले लेंगे, क्या लेंगे 2 और 3, तो ये आपके आ जाएगा माइनस का x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6, तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 2, और यहाँ से प्लस के 3 कॉमन लेंगे, माइनस के 3 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 2 यहाँ पे आएगा, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इसका उत्तर आएगा। ये रहा आपका x माइनस 2 x माइनस 3। ये 3 की घात 4 और 4 की घात 3 का मान ज्ञात करना है, तो 3 की घात 4 कितनी होती है, 81 होता है, 3 की घात 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 में से 4 की घात 3, 4 का क्यूब कितना है तो 64, 81 में से 64 को घटा लो, तो 11 में से 4 गए तो 7, और यहाँ बचेगा आपके 7, 7 में से 6 गए तो 1, 17 इसका उत्तर आ जाएगा। ये रहा अपना उत्तर 17। अगला प्रश्न देखो, समचतुर्भुज का एक दे रखा है आपको, क्षेत्रफल 48 है, एक विकर्ण 12 है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है इसका, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि एक विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, ये होता है। यह हम दे रखा है 48, और एक का मान आपको 12 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 2 को 48 से गुणा करके इस 12 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 48 इंटू 2 और बटे में 12, 12 एकम 12 और 12 36 12 चौक 48, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये भी जो वीडियो है वो 18 मिनट का तो बन चुका है। एक पेपर हम और देख लेते हैं ना, तो ये हम एक वीडियो और कर लेते हैं, एक पेपर और सोल्व कर लेते हैं। ये 2018 का पेपर है। ये मान ज्ञात करना है, भाग करना है। तो पहले इसको सरल भिन्न में बदले, 5 दूनी 10 और 11 बटे 5 हो जाएगा, भाजक है 3/5। अब भाग को गुणा में बदल दो तो ये बदल जाएंगे, 5 ऊपर और 3 नीचे आ जाएंगे, तो 11/5 इंटू 5/3 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 11/3 इसका उत्तर हो जाएगा, 11/3 इसका आंसर आएगा। ये रहा 11/3। अगला सवाल, कौन सी जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब आपको 1 से लगा के कम से कम 10 तक के घन याद होने चाहिए। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, ठीक है, 7 का 343, 8 का 512, 9 को 729 और 10 का 1000। ऐसे आपको याद होने चाहिए घन, 3 बार गुणा करना है घन में। तो देखो 125 5 के और 1000 10 के हैं, 27 को ये आप 27 तो 3 के 3 जीरो का 1 जोड़ती है, 30 के घन है। 900 किसी के घन नहीं है, 900 तो 30 के वर्ग हैं, तो इसका उत्तर 900 ही हो जाएगा। आपके प्रश्न ये भी आ सकते हैं, कौन सी जो पूर्ण घन संख्या नहीं है, जैसे आपको दे दे 216, 125, 64 और एक दे दे आपको 24। इसमें से कौन सी संख्या जो पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो अपना आंसर क्या 24 हो जाएगा। ये देखो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, जैसे पिछला सवाल किया था वैसे उसी पेपर है। 2500 रुपये में एक सिलाई मशीन खरीदी और 3000 में बेच दी। लाभ ज्ञात करना है प्रतिशत, तो कितने का लाभ हुआ, 3000 में से 2500 को कम कर दो, कितने बचेंगे 500 रुपये, तो लाभ हो गया 500 रुपये का।
और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। तो इसमें 2500 नीचे लिखेंगे और इंटू कर देंगे ऊपर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 के पार से 50 2 बार कटेगा और 1 जीरो लगा देना, 20% इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे 832 में 8 का पूर्वेण अंक, तो पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो 0 इसका उत्तर हो जाएगा। किसी सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है? किसी सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है? तो एक सूत्र होता है प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करने के लिए, n-2 इंटू 180 और बट्टे में n। अब n की जगह पे कितना लिखना है? आपको 5 लिखना है। पंचभुज है तो 5 लिखना है, ये चतुर्भुज होता तो 4 लिखते, त्रिभुज होता तो 3 लिखते। जैसे यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 और बट्टे में 3 आ जाएगा, ठीक है। और 180 में 3 का भाग 60 बार जाएगा, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 2, और यहाँ पे ये 2 बार कटेगा, 2 के पार से 180 90 बार कट जाएगा। ये पंचभुज है तो 5 लिखेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे और 5 का भाग दे देंगे, तो 5 में से 3 गए तो 2 इंटू 5 का भाग दे देंगे 18 में, कितने बार जाएगा 5, 180 में 5 तिया 15, 30 बचेंगे 36, और 36 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 72 इसका आंसर होगा, 72। किसी भी आकृति के 22 बाहर के जो कोण होते हैं इनका योग हमेशा 360 डिग्री होता है। बाहर की कोई सी भी आकृति हो, समचतुर्भुज हो, आपका वर्ग हो, आयत हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, बाहर के कोणों की जोड़ 360 डिग्री ही होती है। अगला सवाल देखो, ये कह रहे हैं कि कोण ए का मान 80 डिग्री है और ये दोनों भुजा बराबर है, आपको ये दोनों कोण ज्ञात करने। आसान सा है ये कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और 2 भुजा बराबर होती है तो उसके 2 कोण भी बराबर होते हैं। वो बराबर कोण कौन से होते हैं? जो भुजा बराबर है उनके सामने वाले बराबर होते हैं, इसके सामने वाला ये बराबर, इसके सामने वाला ये, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो कोण बी और सी बराबर ही होंगे, कोण बी बराबर कोण सी बराबर होंगे। बराबर होंगे तो इसको हम एक्स मान लें और इसको भी एक्स मान लें, जैसा हमने पिछले सवाल में किया था एक्स वाला, वैसा ही सवाल है ये। तो आप देख सकते हैं कि पेपर वो के वही बार बार आते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 80 बराबर में 180, 180 में से 80 को घटा लो तो 100 बचेंगे, इधर दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x बराबर 100 हो जाएगा, तो x बराबर 100 में 2 का भाग दे दो, 50 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। तो x का मान 50 है तो b और c दोनों 50 हो जाएंगे। ये आपको x का मान ज्ञात करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये बाहर वाले को गुणा करेंगे, 15 इंटू 12 करेंगे, बराबर में अंदर वाले को भी गुणा कर लेंगे दोनों को, x इंटू 18, और x का मान ज्ञात करना है, 18 को इधर भाग में ले आओ, 18 भाग में आ जाएंगे, इनको 6 के पार से काट दो, 6 के पार से 2 बार और 6 के पार से 3 बार, 3 के पार से 3 एक बार और 15 कटेंगे 5 बार, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी, 1 मिनट कहीं मिस्टेक हुई, इसको वापस चेक करते हैं। ये है आपके 15 12 और 3 के पार से काट रहे हैं ना, तो 3 बजे 15, इसको हम वापस करते हैं, थोड़ी सी कोई मिस्टेक हो गई है। 15 इंटू 12 करेंगे, 15 इंटू 12 और फिर भाग दे देंगे 18 का, तो 6 के पार से ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 3 बार, 3 के पार से ये कटेगा 1 बार और ये कटेगा 3 पंजे 5 बार, तो 3 6 ही उत्तर आ रहा है। तो इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है आपके ऑप्शन में, इसका आंसर है जो गलत दे रखा है ऑप्शन में गलत है। ये आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, कुछ नहीं करना है, जो लास्ट के 2 नंबर होते हैं ना उनके बीच में पॉइंट लगाना है, तो ये 1.5 हो जाएगा। फिर 0.5 के बाद में कितनी संख्या है, तो 5 को भी गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इंटू 10 के ऊपर 8 लगा देना, तो 1.5 इंटू 10 की घात 8 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये ऐसा सवाल हर बार आता है, ये ऐसा सवाल जब 2 समांतर रेखाओं को एक आड़ी रेखा काटती है तो ये कोण जो होते हैं वो संगत कोण होते हैं, ये बराबर होते हैं। ये जेड वाले जो कोण है वो भी बराबर होते हैं, ये जेड वाले कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये 65 और x बराबर होगा, x का मान 65 डिग्री आ जाएगा, संगत कोण है, ठीक है। और ये वाला कोण पूछे तो ये भी 65 होगा, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये ऐसे। और एक लाइन पे एक कोण दे दे कि ये कोण मान लो 120 डिग्री, ये वाला कोण ज्ञात करो, तो ये कोण ज्ञात करने के लिए 180 में से 120 को घटा लेंगे, 60 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, x का मान ज्ञात करना है, बाहर का कोण दे रखा है, जब भी त्रिभुज का बाहर का कोण दे, ये वाला कोण ये वाला कोण, जैसे इसका कोण ज्ञात करना है, यहाँ पे मान लो 30 है और यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे कितना होगा 70 होगा। ये बाहर का जो कोण होता है वो इन दोनों की जोड़ के बराबर होता है,
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जोड़ करेंगे और इसके बराबर लिखेंगे। तो 30 + x बराबर 65 हो जाएगा। 30 + x बराबर 65 होगा। x का मान ज्ञात करने के लिए 30 को इधर ले आओ, तो 65 में से 30 को घटा लो, कितने बचेंगे, 35 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखते इसका आंसर, ऐसा 65 है, 30 नहीं घटाना है, 35 घटाना है, तो 30 डिग्री आ जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ये परिधि वाला सवाल हर बार आता है। 35 मीटर त्रिज्या वाले 2 चक्कर लगा रहे हैं, तो एक चक्कर में तो एक परिधि होगी, 2 चक्कर लगाएंगे तो 2 परिधि हो जाएगी, तो उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 2πr × 2 कर देंगे। 2 × पाई का मान 22/7 × r का मान, ये त्रिज्या है, व्यास होगा तो उसको हम आधा करके गुण लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 35 एक बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, और ये 22 पंजे 110, 110 को 2 से गुणा करेंगे तो 220 हो जाएगा, और 220 को गुणा करेंगे 2 से, इसका उत्तर आएगा 440। देख लो 440 है क्या इसमें, आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें दे रखा है 440। ये दे रखा है कि x + y + z प्राप्त करने के लिए ये 7x - 8y में से क्या घटाना चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसी को घटा लेना है, ठीक है। x + y + z में से 7x माइनस के 8y, और इसी को घटा लो, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 9y + z हो जाएगा। तो माइनस का 6x प्लस का 9y + z, सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। ये मान ज्ञात करना है तो a की जगह 2 लिखो, b की जगह -3 लिखो, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 × -3 प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस गुणा के प्लस, 3 दूनी 6, और ये प्लस 3 का स्क्वायर 9, 6 और 4 10, 10 और 9 19, इसका उत्तर आ जाएगा। 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। गोला तो ये होता है पूरी गेंद जैसे, और वृत्त एक गोल सर्कल होता है, और शंकु ऐसा होती है, जोकर की टोपी वाला, आइसक्रीम का कोन, मेहंदी का कोन। ये अगला सवाल देखो, किसी संख्या के 7 गुणे से 43 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। आपको उस संख्या को x मान लेना है। x के 4 गुणे से 7 अधिक कितना है, 43 है। ऐसे अधिक में प्लस करेंगे, कम में माइनस करेंगे, 43 को इसमें से माइनस कर दो, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 4x बराबर 13 में से 7 गए तो 6, 3 36, तो x का मान कितना जाएगा, 36 में 4 का भाग देंगे तो 9 बार आएगा। ये रहा 9 उत्तर। अगला सवाल देखो, आपके देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है, सारा सवाल आपको करके आना है। ये 25,000 की आबादी 25,600 हो जाती है, वृद्धि दर ज्ञात करनी, तो कितनी बड़ी वो पहले ज्ञात कर लो। तो 25,000 को है जो 26,500 में से घटा लो, तो ये अब 1,500 अपने बढ़ी, ठीक है। आबादी कितनी बढ़ गई, तो 26,500 में से हमने 25,500 को घटाया, तो 25,000 को घटाया तो 1,500 बढ़ गए, तो 1,500 किस पे बढ़े, तो 25,000 पे बढ़े। 100 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 के पार से 150 6 बार कटेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 6%। ये मान ज्ञात करना है, आसान है। तो n का अंदर गुणा करो, 3n - 15 दिया 45 बराबर 21, 45 को इधर लाओ, प्लस में आ जाएंगे, तो 3n बराबर 21 + 45, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 का n का मान ज्ञात करना, तो 3 का 66 में भाग दे दो, तो 3 का 66 में भाग कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ये लो 22 इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसमें 22 इसका आंसर होगा। एक बगीचे का व्यास दे रखा है 14 मीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो व्यास है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, तो त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो 14 में 2 का भाग दे तो 7 मीटर इसका त्रिज्या आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², पाई का मतलब 22/7, आर का मान कितना आएगा 7, क्योंकि 14/2 करेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा, एक साथ कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 22 7 154 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, तो 154 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखो, समांतर माध्य दे रखा है 4x का मान ज्ञात करना है। आप सभी को समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इन चारों को जोड़ना है, पांचों को, जो भी संख्या देगी 6 के जोड़ लेंगे, 4 और 3 7 और 8 15 और 5 20 और 3 23, ये हो जाएगा 23 + x बटे में 6, और बराबर में माध्य कितना है 4, तो 6 चौक गुणा करें तो 24, तो ये हो जाएगा
आपके 23 + x बराबर 24। x का मान ज्ञात करना है, इस 23 को इधर ले आओ, माइनस में कर लो, प्लस का इधर आया तो माइनस में, x बराबर कितना बचेगा 1, 24 में से 23 गया तो 1, अपना उत्तर आ जाएगा 1। तो मैं ये आपका आधा घंटे का वीडियो हो चुका है, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको 2 पेपर में आपके और अपलोड कर रहा हूँ थोड़ी देर में। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके 2-3 पेपर और विज्ञान के सभी पेपर अभी डाल रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो भी देख लेना, प्लेलिस्ट में उनकी लिंक मिल जाएगी। और ये आपके बाकी के सब्जेक्ट हैं, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना। बोर्ड परीक्षा में भी मैं आपको इसी प्रकार के सवाल करवाऊँगा, यही मेरा जो तरीका है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, बिना कोई एक पैसा दिए आपको जो अच्छे नंबर दिलाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आप कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो कमेंट करके बताना, और एक प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट करके बताना कि 90 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितने डिग्री होती है। ठीक है, दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट करके बता देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।